दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से देखने वाले हैं। इसमें तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है इसमें वज्र गुणनखंड विधि, और एक होता है विलोपन विधि। इसमें तीन विधि होती है। इसमें से हम एक विधि देखने वाले हैं आज, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कुछ इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। इसमें देखेंगे तो पहला दिया है x + y = 12 और x - y = 6। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें देखेंगे तो पहला समीकरण दिया है, तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। आप चाहें तो समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चलिए पहले समीकरण 1 से देख लेते हैं। यहाँ से लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 दिया है x + y = 12 दिया है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, या तो x को इधर रख लेंगे या फिर y को, दोनों में से किसी एक को रख लेंगे। हम x रख लेते हैं और ये इक्वल टू इधर लिख लेंगे 12, और ये y है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 3 है, इसके x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण, ऐसे लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ से लिख लेंगे 2 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये x का मान जो है वो समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। तो देखेंगे x, ये समीकरण 2 दिया है x - y बराबर में दिया है 6, और इसमें यहाँ से x का मान आया था जो 12 माइनस का y, और फिर ये हो जाएगा माइनस का y और बराबर में हो जाएगा 6। अब इन दोनों के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y। अब इसको यहाँ से लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 6, और ये प्लस में 12 है तो इधर इसको लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ से इसको जोड़े हैं माइनस का 1 और माइनस का 3, हो जाएगा माइनस का 2y, और इसको इधर लिख लिया, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 12, और यहाँ से लिख लेगा माइनस का 2y बराबर में, यहाँ से हो जाएगा माइनस दिया है, माइनस में हो जाएगा 6, क्योंकि 12 में से 6 को हटा रहे हैं कि 6 में से 12 को, तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर में 6 और बट्टे में हो जाएगा 2। ये कटेगा तो y का मान हो जाएगा y बराबर 3। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे। समीकरण नंबर 3 क्या दिया था, x बराबर दिया था 12 और माइनस का y, ये था समीकरण नंबर 3। अब इसमें जब x का मान रखेंगे, यहाँ से ऊपर लिख लेंगे x का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 12 और माइनस में y की जगह पर रख लेंगे 3। अब इसको हटा लेंगे तो ये आ जाएगा x का मान 9, यानी कि जो आपका समीकरण है दो चर वाला, इसमें दोनों का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9 और y का मान आ जाएगा 3। इस तरह से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि इस तरह से क्या हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण दिया था x + y = 12 और x - y = 6। हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम लोग हल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को हमने लिख लिया। अब या तो आप चाहें तो इधर y को रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का x। तो सवाल आंसर उतना ही आएगा, लेकिन जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप यहाँ से x को इधर रख लिए और y को इधर भेज देंगे। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से लिख लेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब यहाँ से समीकरण जब 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का y, क्योंकि x के जहाँ पर लिख लेंगे 12 माइनस का y, और ये माइनस का y दिया है इक्वल टू दिया है 6। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा ये
प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और आपको इसमें भी दिक्कत आती है तो हमने पहले ही वीडियो बना दी है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से क्या होता है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में दिया है 2y और ये दिया है प्लस में 6 और माइनस का 12। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा और ये 2y है, ये इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 2y बराबर 6। तो जब 2y बराबर 6 बचेगा, 2y और बराबर में 6 बचेगा, तो इस y को इधर रख लेंगे और यहाँ पे 6 लिख लेंगे और 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब y के 3 जो आया है y का मान, इसको अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये आ जाएगा y 12 और y की जगह पर आ जाएगा 3, तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से कुछ आप समीकरण को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन दिया है 2x माइनस का y बराबर 10 और दूसरा समीकरण दिया, इसको पहला समीकरण मान लेंगे और नीचे वाले को दूसरा समीकरण मान लेंगे, x प्लस के 2y बराबर के 20। अब चलिए इसमें दूसरे समीकरण से मान लीजिए चलेंगे तो हो जाएगा, दूसरे समीकरण से लिख लेंगे समीकरण नंबर 2 से, यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे x प्लस के 2y और बराबर में हो जाएगा 20। अब यहाँ से इसको x को इधर रख लेंगे और इधर लिख लेंगे इक्वल टू ये 20 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 3 और फिर यहाँ से लिखेंगे अब x का मान समीकरण नंबर 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे और 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 3 में से x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 दिया है 2x माइनस के y बराबर 10। यहाँ से देखेंगे दिया है 2x माइनस के y बराबर में दिया है 10। अब यहाँ से x का मान जो रखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे x का मान जो दिया है 20 माइनस के 2y, यहाँ से लिख लेंगे 20 और माइनस में 2y, ये 2 इधर लिख लेंगे और इसको कोष्ठक में लिख लेंगे 20 और माइनस के 2y और फिर कोष्ठक बंद। यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस में y लिख लेंगे और बराबर में इसको लिख लेंगे 10। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और फिर इसी का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 और ये हो जाएगा माइनस प्लस में, इधर यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 y और ये एक माइनस का y है, इसको लिख लेंगे और ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5y और बराबर में हो जाएगा, ये दिया है 10 और ये प्लस में 40 है, इधर रहेगा तो माइनस का 40 हो जाएगा और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 5y बराबर में हो जाएगा, ये 40 में से जब 10 जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखेंगे तो ये दिया है प्लस में, ये माइनस है ये भी माइनस है तो आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 30 और बटे में हो जाएगा 5 और यहाँ से काटेंगे तो ये y का मान आ जाएगा 6, क्योंकि जब 5 से 30 में जब 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6। अब इसी y के मान को समीकरण नंबर जो आपने 3 बनाया था यहाँ पे, इस 3 में रख लेंगे y का मान जो दिया है यहाँ पर 6। यहाँ से देखेंगे तो एक समीकरण, तीसरा समीकरण जो दिया है वो दिया है आपको 20 माइनस के 2y, ये दिया है 20 माइनस के 2y बराबर में x लिख लेंगे या फिर इधर x लिखें या फिर इधर x लिखें। अब वहाँ पे y का मान आया है 6 तो ये हो जाएगा 20 और माइनस में हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 6 और बराबर में हो जाएगा x। अब यहाँ से ये हो जाएगा 20 और माइनस का हो जाएगा 6 दूना 12 बराबर में हो जाएगा x और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 8 बराबर में x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर में 8, यही जो है x का मान हो जाएगा। तो x का मान जो होगा 8 होगा और y का मान यहाँ पर निकाले थे हम लोग 6, इन दोनों का मान आप देख लेंगे, यही दोनों का मान निकाल
निकालना भी था। अगर आपको यह भी चेक करना है कि आपने जो सवाल लगाया वह सही है या गलत है, तो आप x और y के मान को किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो इक्वल टू जो इधर अंक दिया है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ से x का मान, चलिए पहले को चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो x का मान क्या है और y का मान, x का मान यहाँ से दिया है 9 और y का मान दिया है 3। यहाँ से समीकरण देखेंगे तो दिया है x, पहले समीकरण में रखेंगे तो x का मान था 9 और y का मान आया था 3, तो ये रखेंगे तो हो जाएगा 12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और बराबर में हो जाएगा 12। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये सवाल सही है। इसी तरह से आप अगले को भी चेक कर लेंगे। हम चेक करेंगे तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा अलग दिया है। यदि 3x माइनस के 7y बराबर माइनस के 20 और यदि 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 5, तो इसको आप लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें चाहे आप 1 से चले 2 से चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए आपको अगर समीकरण नंबर 1 से चलना होगा, यहाँ से लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 से, और यहाँ से समीकरण 1 देखेंगे तो दिया है 3x माइनस के 7y बराबर माइनस के 20। हम यहाँ से अगर डायरेक्ट x के मान निकालें तो हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा माइनस का 20 और ये देखेंगे माइनस का 7y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7y और ये गुणा में है x के, तो ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा भाग में 3। इसको मान लेंगे आप लोग समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 देखेंगे तो दिया है 3x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 5। 3x माइनस के 2y इक्वल टू दिया था माइनस के 5। यहाँ से देखेंगे तो दिया था माइनस के 5। अब यहाँ से इस x के मान को यहाँ पे रख लेंगे। x का मान आया यहाँ से माइनस का 20 और प्लस का 7y और यहाँ पे दिया है बटे में 3, तो यहाँ से लिख लेंगे 3 लिख लेंगे और यहाँ से कोष्टक में लिख लेंगे माइनस के 20 प्लस का 7y और बटे में लिख लेंगे 3 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा माइनस के 5। अब यहाँ से देखेंगे तो ये गुणा में है और ये भाग में है, तो ये 3 से ये 3 जो है वो कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के 20 और प्लस के 7y और माइनस में इधर से 2y और बराबर में हो जाएगा माइनस के 5। अब इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे, ये प्लस के 7 है या माइनस का 2 है, तो हो जाएगा प्लस का 5y और यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 20 से देगा तो ये जो प्लस का 20। यहाँ से जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा माइनस और प्लस में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में अधिक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा y बराबर, ये 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि y का मान जो है आपका आ जाएगा 3। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 3 जो बनाए थे इसमें रख लेंगे। अब यहीं पर इसको हल कर दे रहे हैं। y का मान यहाँ से देखेंगे तो आया है 3 और यहाँ से लिख लेंगे y की जगह पर 3, तो हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा माइनस के 20 और प्लस में हो जाएगा 7 गुणे 3 और बटे में हो जाएगा 3। यहाँ से इसको हल करेंगे। हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं आगे के, ये जो दिया है इसको हम हटा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको अगर हटा दें हम तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 7 तिरिक हो जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा 3। इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और बटे में 3। यही जो है आपका x का मान हो जाएगा 1 बटे में 3 और y का मान आया था जो हुआ था 3। अगर आपको जांच करना है तो इसको भी जांच कर लेंगे। और मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को जांच करना है तो यहाँ से x का मान देख लेंगे तो दिया है 1 बटे 3 और y का मान दिया था 3
अब इस समीकरण को या फिर इसमें रख लेंगे या फिर इसमें रख लेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम दूसरे समीकरण से चेक कर लेंगे। दूसरा समीकरण 3x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 5 दिया है। यहाँ से चेक कर लेंगे 3x माइनस के 2y इक्वल टू दिया है माइनस के 5। तो यहाँ से लिख लेंगे 3 और गुणे में x का मान आया था 1/3 और फिर यहाँ से माइनस के 2 और गुणे में y का मान आया था 3 और बराबर में लिख लेंगे 5। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये गुणा और भाग में तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 और प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि और माइनस दिया है। हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा बराबर में माइनस का 5। अब जब -6 में से 1 को हटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 5 और ये बराबर में हो जाएगा माइनस का 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जो पद है यहाँ पर बराबर है, इक्वल टू इधर भी और इक्वल टू इधर भी। इसका मतलब जो सवाल हमारा आया है आंसर वो सही है। यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप कमेंट में बताइएगा उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। यहाँ से हम पहले क्वेश्चन एक दे रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए दिया है 2x प्लस के 6y बराबर हो जाएगा 12। इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे 3y प्लस के 2x बराबर में लिख लेंगे 10। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, और अगर नहीं लग पाएगा तो भी कमेंट कीजिएगा। हम इसको ज़रूर शॉर्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे, या फिर आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर हम आपको रिप्लाई में ज़रूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और